आज अभी मनोज भाई के साथ जा रहे हैं हम सर्विस सेंटर, क्योंकि मनोज भाई का चूतिया कट चुका है। मनोज भाई ने अपनी i20 सर्विस कराई थी अभी 1 हफ्ते पहले, और आज वो चलते चलते क्लच इनका खराब हो गया। खराब नहीं हुआ है, बस उसका जो क्लच सिलेंडर इंजन होता है ना, वही क्लच सिलेंडर उसका थोड़ा सा वो कर गया था, मतलब जैसे दब जाता है ना वो। तो भाई वही हो गया, क्लच दब नहीं रहा था। तो अभी आधे 1 घंटे गाड़ी छोड़ी हुई थी, उसका क्लच सही हो गया। तो भाई ये अभी वहां से हाईवे से लेके आए हुए घर, तो अभी हम निकल रहे हैं सर्विस सेंटर की तरफ और देखते हैं कि सर्विस सेंटर में क्या बताते हैं गाड़ी को देख के, कि उसको चेंज करना पड़ेगा, यूं ही सही हो जाएगा। नई गाड़ियों में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जबकि ये गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं हुई है। तो भाई मनोज भाई ने Hyundai सर्विस सेंटर में वहीं से कॉल करके पूछा था, मतलब हमारी गाड़ी में ऐसी दिक्कत आई है, तो इसका क्या मतलब कुछ सोल्यूशन वगैरह क्या है। तो भाई Hyundai वाले बोलते क्या कि ये i20 में ये दिक्कतें आ ही जाती हैं। भाई यही बोला आपसे? ये i20 में ये इशू आया था, इस वजह से रिकॉल भी हुई थी i20 वगैरह जो भी थी, मगर मुझे ऐसा कुछ इशू फेस करने को मिला नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था भाई कि ऐसा इशू हुआ मेरा। तो भाई ये इनकी यूनिट में नहीं, पहले यूनिट में किसी में पहले भी हो चुकी थी, चेंज की थी इनकी में भी, लेकिन फिर आज 1 साल बाद वही दिक्कत आ चुकी है। तो देखते हैं कंपनी क्या चार्जेस बताती है, कितने रुपए क्या, या फिर फ्री में करके देती है। हालांकि और कोई इशू है नहीं भाई, अभी तब से तो हुआ ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और जब पता है जब उस पे होते हैं हम लोग थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक में, तो क्लच वहां पे ज्यादा काम करना पड़ता है, बार बार रुकनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। उसी में भाई अचानक से क्या हुआ कि क्लच एकदम हार्ड हो गया, और भाई कुछ भी हो ही नहीं रहा था, मतलब गियर वगैरह लगा हुआ था फिर भी कुछ काम ही नहीं हो रहा साला। मतलब भाई ये इतना खतरनाक था कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप मतलब क्या ही होगा भाई उस टाइम पे। ये एक और Hyundai की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसके साथ भी कुछ कांड हो गया है। तो बंदी हो गई है, ये तो बंदी हो गई, काम खत्म ही हो गया है भाई। काटना यार, खड़ा किधर है? ये बीचों बीच में खड़े हैं, दाबो उधर, दाब। उस टाइम पे अचानक से ही खा लेते हैं एक बार कि और भाई क्लच में मतलब कोई हार्डनेस कुछ भी नहीं लग रही है मुझे। उसके बाद मेरी जब सर्विस सेंटर वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई उसको बस आप ½ एन आवर के लिए गाड़ी ऑफ करके छोड़ दो, वो जो क्लच सिलेंडर है वो जो अंदर होता है भाई वो चिपक जाता है, ऐसा कुछ बताया कि वो रिलीज कर देगी खुद से ही गाड़ी। और आधे घंटे मैंने वेट किया भाई, गाड़ी बंद कर दी, और उसके बाद वही हुआ भाई, नॉर्मल फिर से वैसे ही मेरा क्लच हो गया। कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, मतलब जरा से भी हार्डनेस कुछ नहीं, जैसे चल रहा था वैसे ही चल। तो भाई हम पहुंच चुके हैं Hyundai के सर्विस सेंटर। तो भाई ये एक ऐसी जगह है ना, आपको हर एक कंपनी का सर्विस सेंटर मिलेगा। अभी आपको सबसे पहले किया का मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पे Hyundai सर्विस सेंटर का अपने बोर्ड ऊपर देखो, भाई टोयोटा का भी है इधर ही। ये सबसे पहले बिल्डिंग है किया की, धूप में तो दिख भी नहीं रहा है कुछ। ये टाटा का है, ये टाटा का, ये पहले टाटा का है, फिर Hyundai का है, ये फिर है टोयोटा का, और फिर ये Hyundai का। अबे यार छुट्टी ना हो रही हो, 5 बज गया। ये भाई Hyundai का, हमें जाना है टोयोटा हमारे जस्ट पीछे है सर्विस सेंटर इसका। भाई जरा गाड़ी चेक करवानी है बस, इसमें जरा क्लच में थोड़ा सा इश्यू हो गया था, वही फोन किया था। तो दादा आए हुए एंट्री करिए, नंबर ये भी नोट करेंगे, फिर हमको एंट्री देंगे, और फिर अंदर चल के देखते हैं क्या सीन बनता है। दादा ने खोल दिया 3911। हाँ, पहले मैंने फोन किया था, क्योंकि मेरी अभी गाड़ी एक ही दिन मैंने पहले ही सर्विस होके गई थी।
तो फिर मैंने फ़ोन किया, तो वो जो भी लेडी थी उन्होंने कहा मैं अभी बात कराती हूँ आपके किसी टेक्निकल बंदे से। तो उन्होंने बताया था कि आधे घंटे के लिए गाड़ी छोड़ दीजिए, ऑफ कर दीजिए। तो मैंने गाड़ी बंद भी कर दी थी, तो फिर उसके बाद आधे घंटे बाद सही हो गया भाई। हालांकि अब पता ही नहीं चल रहा है कि इश्यू ऐसा कुछ था, वैसा ही नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मगर ऐसा क्या मास्टर सिलेंडर क्या बता रहे, क्लच सिलेंडर इसका ये जी जावे गाड़ी चेक कर ले क्या दिक्कत है, उनको दिखाते हैं। क्या चीज? हाँ, ज्यादा चली नहीं है, इसको सिर्फ मैंने ही चलाया है। 8,000 रुपये इसका क्लब हो गया Hyundai का। तो खड़ी रहने मैं मानता हूँ, क्या है ना कि इसका बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, मगर क्या है भाई, आज तक मैंने फेस नहीं की, कभी हुआ नहीं मेरे साथ, आज हुआ पहली बारी मेरे साथ। ये इस यूनिट में प्रॉब्लम थी, पेट्रोल में दिक्कत है। ये प्रॉब्लम थी, पूरी यूनिट रिकॉल भी हुई थी, मगर मेरे को तो ऐसा कोई मैसेज कभी कोई आया नहीं। मगर इस यूनिट का मतलब है इनके साथ की जितनी भी गाड़ियां थी, है ना, तो सारी गाड़ियां रिकॉल भी हुई थी हुंडई के थ्रू। डीजल गाड़ी में नहीं थी, लेकिन डीजल गाड़ी भी है, एक मेरे दोस्त के पास ही i20 डीजल है, उसके में ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर पेट्रोल में ये इशू था। मॉर्निंग में ले आइए, एक सीआरसी किट लगती है रिलीफ सिलेंडर में, 90% उससे गाड़ी सही हो जाती है। वो लगा के हम आपको दे देंगे, आप गाड़ी चलाइएगा। फिलहाल दिक्कत, अगर दोबारा फिर दिक्कत आएगी तो दोनों सिलेंडर चाहिए। क्या कॉस्ट रहेगी उसकी? सीआरसी किट आपकी आएगी लगभग 1100 रुपए की, ठीक है। सिलेंडर अगर चेंज होंगे तो मान के चलिए 10-10,500 10-10,500 का खर्च है। मतलब आप लोग तो ऐसे देखते रहते होंगे ना, क्या ज्यादातर क्या इशू करता है, यही सीआरसी किट यही? अच्छा, पता तो चल गया क्या कितने खर्चा आएगा। रेडी हो जाओ भाई, जेब थोड़ी ढीली करने के लिए भाई, इसी वजह से कहते हैं तुमने ये 1,000 रुपए का तो तेल फूका होता, गाड़ी चलती रहती है, दिक्कत आती देखो मैं बताता हूँ, ये गाड़ी ना चलने की वजह से इशू नहीं है, इतना तो इस कारण है कि भाई ये चलती रहती है, क्योंकि सिर्फ मैं ही चलाता हूँ अकेला इस गाड़ी को घर में, और मेरे पास डीजल गाड़ी है, वो चलाते हैं मेरे घर वाले। मगर क्या है ना, ये इशू ही है भाई इसमें थोड़ा सा। हालांकि ये चीज फर्स्ट टाइम हुई है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, मगर अभी देखा आपने चला के इसको, मतलब क्लच दबा के कोई दिक्कत नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ मेरे साथ। चलिए कल फिर आते हैं हम लोग। भाई अभी यहाँ एडवाइजर से बात हुई, तो एडवाइजर साहब बता रहे हैं कि इसमें सीआरसी किट की अगर प्रॉब्लम है तो कल बुलाया है, कल चेंज होकर देखी जाएगी। अगर सीआरसी किट से बदलनी पड़ी तब तो अराउंड 1,000 रुपए के आसपास का खर्चा है, और अगर कहीं पे इसका सिलेंडर चेंज करना पड़ा, सिलेंडर, तो ये गाड़ी कितने का खर्चा देगी मनोज भाई? 10-11 हजार रुपए भाई, ज्यादा ही समझो, कम मत समझो। 10-11 तो उसने पार्ट्स की कॉस्ट बताई है भाई। हाँ, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए सिलेंडर चेंज करने का, और प्लस जीएसटी अलग से 15,000 रुपए। तो ये अब हम चलते हैं वापस एक लोकल मार्केट में भी ये इस किट का ना प्राइस एक बार पूछ लेते हैं क्या पड़ रहा है, किस किट का प्राइस, फिर देखते हैं कहाँ से क्या कैसे करवाना है, बाहर से सही करवाना है या कंपनी से ही। अगर ये कम में हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना तो भाई 10,000 रुपये तो फूकने हैं। तो चलो भाई देखते हैं। तो भाई हमने ना अभी जो सीआरसी किट वो शोरूम पे हमें बताई थी उन्होंने 1500 की,
और मेन सिलेंडर Hyundai का कितना 10,500 रुपए का, 10,500 के आसपास उसने 10,500 के आसपास एक अप्रॉक्स रेट बताया था उन्होंने कि मतलब हो सकता है इतने तक का। तो भाई मेरा एक बाहर जानने वाला बंदा था, मैंने अभी उसको कॉल करके उससे रेट पता किए, तो उसने मेरे को CRC किट का रेट दिया 1100 रुपए और मेन सिलेंडर का रेट दिया जो बॉर्डर पे ऑनलाइन दिखा रहा 2200 और सेम सिलेंडर का प्राइस कंपनी दे रही 10,500 रुपए, हो गया अप्रॉक्स। अगर वो कम भी करते हैं तो मान के 500 रुपए कम करेंगे, अगर ज्यादा करते हैं तो भाई ज्यादा वो करेंगे, GST लगाएंगे अपना, लेबर चार्ज वगैरह सब मिला के। तो भाई देख लो कितना ज्यादा ही फर्क आ रहा है बाहर से कंपनी से। इतना जस्टिफाइड नहीं मतलब नहीं रहता भाई, मतलब 3-4-5 का भी डिफरेंस हो तो भाई आदमी कुछ कहे भाई कहाँ 2200 कहाँ 10,500 रुपए, भाई आप ही सोचो कितना ही कंपनी भाई